हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि गांव से आने के बाद हो गया था बहुत सारा काम, तो मैं उसमें लग गई थी और मेरा बेटा हो गया था थोड़ा सा बीमार, तो मैं नहीं बना पाई। और मैं कर रही हूँ काम, मेरा काम पड़ा हुआ है और मेरा बेबी अभी सो रहा है। अभी मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं और अभी सारा काम पड़ा है। किचन भी मेरी अभी साफ़ नहीं हुई है, अभी थोड़ी बहुत हुई है। सुबह का नाश्ता बन गया है। बच्चे, आज एग्ज़ाम था देवांश का, तो वो एग्ज़ाम देने गया है, तो धीरे धीरे काम कर पाती हूँ क्योंकि वो जग जाता है। वो अभी सो रहा है, तो मैं वहाँ नहीं ले जा रही आपको क्योंकि वो जग जाएगा। और कुछ नहीं, सारा काम बड़ा भी बहुत। एक तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, ऑपरेशन के बाद से ही है, दर्द बंद नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, बट डॉक्टर ने बोला कि कमज़ोरी की वजह से है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिसका भी ऑपरेशन हुआ हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो मैंने नहीं रखा, तो मेरे कमर में दर्द बंद नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं रखा ना। इसलिए जिसका भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मेरी तरह ना हो, उसकी वजह से आप उसका ध्यान रखना। तो मेरे कपड़े हो रहे हैं ड्राई और मैं अभी इनको ऊपर सुखाने जाऊंगी, वो भी तीसरी मंजिल पे। वो और ज़्यादा कमर में दर्द होता है, बता नहीं सकती मैं। और आपको कुछ नया बना के दिखाऊंगी, सरप्राइज़ आपके लिए। देखना यहाँ कितना पानी भर जाता है, मेरे को कितना काम करना पड़ता है, आप देख सकते हो। तो मैं ना जब भी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना, वैसे मैं कम ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आते, वो भी अक्सर बार वाइट कपड़े मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बट हाँ, मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना, सबसे पहले वाइट कपड़े ही धोती हूँ, फिर भी मेरे को पसंद नहीं आते। फिर मैं हाथ से धोऊँ, मशीन में धोऊँ, इतना सारा मुझसे नहीं होता। लेकिन मैं कभी कभार लगाती हूँ, जब ज़्यादा थक जाती हूँ और तब मेरा बिल्कुल ही मन ना हो कपड़े धोने का, तभी लगाती हूँ। वरना मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ क्योंकि तो इसमें करंट आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले प्लग को निकाल देती हूँ और फिर से उसमें लगाती हूँ क्योंकि करंट आता है उसमें, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, हर किसी को होती है, तो इसीलिए मुझसे निकाल के ही काम करती हूँ। ये ना मेरा वैसा वाला पोंछा है जो खड़े होके, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरी कमर में दर्द होता है, मुझसे बैठ के पोंछा नहीं लगता, तो इसीलिए लिया मैंने ये। बट हाँ, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है। सुबह से जग के अभी तक टाइम नहीं मिला। अब बज रहे हैं 11:15 और मैं सुबह नहा लेती हूँ 6:45 या 5:30। और लेकिन मेरी अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 परेशान हूँ, तो मैं नहीं जगती 7 बजे तक। फिर जगने का मन नहीं करता और नहाने का तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि इतना ज़्यादा कमर में दर्द होता है। बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं नहाऊँ और जगूँ, क्योंकि फिर मेरी पूजा नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहाऊँ और जगूँ और पूजा करूँ। तो ज़बरदस्ती जगना पड़ता है फिर मैया की वजह से, फिर वो पूरे दिन ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो अभी रियांश जग जाएगा तो उसको भी रेडी करना है। और देखो, मेरे बाल कुछ नहीं बने, सुबह से बस नहा के पूजा करके ब्रेकफास्ट उनको दे के, अपने पति देव को और अपने बच्चे को दे के खिला के लंच बॉक्स रख के, तो अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहले घर का काम होता है, फिर पहले उनका होता है, फिर घर का होता है, फिर रियांश का होता है, बाद में मेरा कुछ होता है। तो अभी मैंने बाल कुछ नहीं बनाए। और अभी अभी मेरे को देवांश को लेने भी जाना है, शायद 2:30 या 3 बजे करीब, तो उसको भी लेके आना है और तभी रेडी हो पाऊँगी।
अभी तो इनको सुखाने जाऊंगी, अगर वो सो रहा है तो मैं अभी सुखा आऊँगी, अगर जग जाएगा तो फिर जाऊंगी सुखाने। यार ये ऊपर का कपड़े सुखाने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे मुझे दिक्कत नहीं होती थी पहले, क्योंकि मैं कर लेती थी, क्योंकि ठीक थी पहले। और अब बीमार रहती हूँ ना, तो अब नहीं होता मुझसे, थक जाती हूँ मैं। करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मैं बैठना बिल्कुल नहीं चाहती, मैं बिजी रहना ही चाहती हूँ, ताकि मैं बिजी रहूँ अपने काम में और इधर उधर की बातें मेरे ध्यान में ना आए। क्योंकि इधर उधर की बातें जब भी हम सोचते हैं तो हमें टेंशन ही देती हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ, बिज़ी रहना पसंद करती हूँ। मैं कोई टेंशन लेना पसंद नहीं करती, मैं अपने आप में खुश रहना चाहती हूँ और अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ। सो इसीलिए आपके साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन वक्त आने पर। आप कमेंट करके तो बताते नहीं हो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। वही पुरानी बातें हैं, कैसा लगा बार बार पूछती हूँ, आप लोग बताते नहीं हो। बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना बाकी है, किसी दिन बहुत सारी फुर्सत मिलेगी, निकालनी पड़ेगी, मिलेगी तो कभी नहीं ज़िंदगी में, निकालनी पड़ेगी। तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। और कल हमने इन्वर्टर लगवाया था, यहाँ पे इन्वर्टर का कोई सिस्टम नहीं था, तो दोबारा से बोर्ड वोर्ड खुले थे, दोबारा से लगाए गए थे। तो इसीलिए मुझे कई दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं उनको देखने भी गई थी। तो बार बार यही काम, फिर कल इन्वर्टर के काम में लग गए, पूरा दिन हो गया। क्योंकि लाइट चली जाती है तो रियांश रहता नहीं है अंधेरे में। वैसे लाइट ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट के लिए चली भी जाती है तो रियांश रहता नहीं है, तो इसीलिए इन्वर्टर का लगना बहुत ज़रूरी था। ये देखो, मेरी कमर की दर्द की वजह से ये कैल्शियम की हैं कैप्सूल हैं, ये मेरी गैस की प्रॉब्लम है, तो ये गैस के हैं। और बाकी की दवा जो थी, जो डॉक्टर ने दी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी एक बार और दिखा के आना है। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर आपके पास कोई नुस्खा हो इसे ख़त्म करने का, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। और देवांश नहीं आता तब तक मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेले अकेले घूमती रहती हूँ पागलों की तरह। आपसे बात कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत मन लग जाता है, वरना नहीं लगता। तो यहाँ पानी भरा हुआ, डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ और ज़्यादा कमर से बेकार ना हो जाऊँ। और भीग भीग के सूख जाती हूँ मैं कई बार, तो मैं नहीं, मतलब कपड़े सूख जाते हैं मेरे कई बार भीग भीग के, क्योंकि गीले में काम करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब गर्मी आ गई है तो, और फिर नहाने से पहले भीग जाओ तो अच्छा लगता है, नहाने के बाद भीग जाओ तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर लगता है ये भी कपड़े धोने पड़ेंगे हमें, है ना। तो इसीलिए वैसे आप सबकी होली कैसी रही? हमारी तो अच्छी रही, लेकिन मैं होली खेली नहीं, बहुत कम बच्चों ने लगा दिया था। मेरे को ना शादी से पहले होली खेलना बहुत पसंद था, शादी होने के बाद तो सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, 1-2 साल ही इंजॉय कर पाते हैं, फिर वही काम। तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ, ये करो वो करो, सबका ख्याल रखो। तो और मुझे खुल के होली खेलना पसंद है, तो मैं खुल के नहीं खेल पाती ससुराल में, तो मेरे को होली बिल्कुल भी अब अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है वहाँ, लेकिन जहाँ मैं खुल के खेलूँ। तो अभी हम जाएंगे रियांश का मुंडन कराने, क्योंकि उसका मुंडन होना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कब टाइम मिलता है। अभी तो मुझे देवांश का एडमिशन कराना है। तो आपसे मैं डेली बातें किया करूँगी, अब टाइम निकाला करूँगी, टाइम मिलता तो नहीं है पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी वो जग गया है, उससे पहले उसकी आवाज़ आए, वो रोना शुरू करे। सूख गए छत पर कपड़े, अब नहीं सूख पाएंगे क्योंकि वो जग गया।
उसकी आपको आवाज़ आए, आपको डिस्टर्ब हो, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ना आए और उसकी आवाज़ आए उससे पहले मैं आपसे टाटा बाय बाय करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी मेरा रूप देखो, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। इतनी भी नहीं लग रही, पागल सी लग रही हूँ, क्योंकि पागल सी पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरी तरह हैं, जिनके पास छोटा बच्चा है, तो टाइम निकालो प्लीज़, कैसे भी निकालो अपने लिए। मैं नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप निकल आएगा। और सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सो जय माता दी, बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ध्यान रखो। मेरी तरह मत रखना, क्योंकि मेरी कमर में दर्द आज भी होता है। ध्यान नहीं रखा ना मैंने, इसलिए आप मत रखना। आप मेरी तरह मत रखना, लेकिन अपना ज़रूर रखना। सो ठीक है, बाय बाय।